दोस्तों काले, लंबे, घने और लहराते बाल हर एक को पसंद होते हैं। लेकिन ये बाल जेनेटिकली बहुत कम लोगों को मिलते हैं जिनके नेचुरली इतने खूबसूरत बाल होते हैं। ज़्यादातर लोग आज की बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल की वजह से अपने आप के हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके गंजेपन की शिकायत बढ़ती जा रही है। बालों की लंबाई एक समय पर आकर के बढ़ना बंद हो जाती है और इसके साथ-साथ डैंड्रफ, दो मुँहे बाल, ड्राई हेयर, फ्रीज़ी हेयर, इस तरह की समस्याएँ आज के समय पर बहुत आम होने लगी हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक कोल्ड इन्फ्यूजन ऑयल के बारे में। मतलब एक ऐसे ऑयल के बारे में जिसे बनाने के लिए हमें उस तेल को उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है। इसके अंदर जो हर्ब्स मैं इस्तेमाल करूंगा वो आयुर्वेद के अंदर बालों के लिए एकदम बेस्ट हर्ब्स मानी गई हैं। और ये बेस्ट हर्ब्स इसलिए मानी गई हैं क्योंकि ये जांची हुई, परखी हुई और अपनाई हुई औषधियां हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरह से इस ऑयल को तैयार करना है, इसकी विधि बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए मददगार हो सकता है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बालों का सफ़ेद होना, बालों का ड्राई होना, बालों का फ्रीजी होना, हेयर फॉल होना, गंजापन होना, डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, ये एक कुछ आम समस्याएं हैं जो आज से 10 साल पहले शायद कम हुआ करती थी। लेकिन बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल और हमारे स्ट्रेस की वजह से ये तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें बाहर से ही इन चीज़ों को लगाना है और इन चीज़ों को लगा करके हमारी समस्याएं 100% खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें आपको मदद करती हैं आपके बाल को बाहर से नरिशमेंट देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। लेकिन आपको साथ के साथ में अपनी डाइट पर बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी ज़्यादा लेना है, प्रोटीन की डाइट बढ़ानी है जिससे कि आपका बाल बना हुआ है। तो प्रोटीन की डाइट बनाने के लिए आप दालें खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं और इसी तरह की जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो हमारे आस-पास सीज़नल हमें मिल जाती हैं और हमारे घर के बहुत नज़दीक अवेलेबल हैं, उन्हें आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें जिससे आपके शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो सके। क्योंकि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होता है, तो आपको बेनिफिट मिलता है आपके बालों को और भी ज़्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपके बालों में शाइन आती है, आपके बाल लंबे हो जाते हैं और आपके बालों के अंदर जो ग्रोथ जो रुक गई है वो भी बढ़ जाती है। अब इस ऑयल को तैयार कैसे करना है? तो इस ऑयल को तैयार करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली जो चीज़ ज़रूरत होगी वो होगी दाना मेथी। इसको बहुत सारे लोग मेथी दाना या इंग्लिश में इसे फेनुग्रीक सीड कहा जाता है। ये जो फेनुग्रीक सीड होता है इसके अंदर हमारे बाल को पोषण देने के लिए बायोटीन एक्सटर्नली अवेलेबल होता है और साथ के साथ में इसके अंदर हमारे बाल को नरिशमेंट देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए नेचुरल केराटिन होता है। ये नेचुरल केराटिन वही प्रोटीन है जिससे कि आपका बाल बना हुआ है। तो अगर ये नेचुरल प्रोटीन आपके बालों को लगाते हो तो आपके बाल बाहर से लगाने पर भी सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ और रेशमी हो जाते हैं और वो ग्रोथ जो लंबे समय से आपकी रुक गई है उसको भी बढ़ाने में आपकी मदद मिलती है। नंबर नेक्स्ट जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए कलौंजी, या जिसको हम लोग ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। कलौंजी जो है वो एक बहुत अच्छा रिवाइटलाइजर एंड रिजुविनेटर है। ये आपके शरीर के अंदर जो आपकी कोशिकाओं के अंदर जो न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपकी कोशिकाएं, जो बालों की कोशिकाएं, जो सेल्स हैं आपके हेयर के, जो समय से पहले डेड हो जाते हैं और अपनी ग्रोथ को पूरे नहीं पा पाते, तो वहां पर ये आपको मदद करती है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए काले तिल। काले तिल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर नेचुरली हमारी बालों के मेलानिन को बूस्ट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये अगर आपके बाल असमय काले नहीं हैं, असमय सफेद हो गए हैं, आई एम सो सॉरी, असमय सफेद हो गए तो वहां पर ये आपको मदद करता है। तो यहाँ पर हमें तीनों जो चीजें हैं, मतलब मेथी दाना,
कलौंजी या जिसको हमने ब्लैक सीड बोला और साथ के साथ में काले तिल, ब्लैक जो सेसमी सीड्स हैं, इन तीनों को 100 ग्राम्स लेना है, तीनों को बराबर लेना है और तीनों को हमें यहाँ पर एक बर्तन के अंदर मिला करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का टाइम चाहिए। रोस्ट करने से क्या होता है? रोस्ट करने से आपका जो कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, कोई जर्म्स है इस सीड्स के अंदर, वो एक तो खत्म हो जाते हैं क्योंकि हीट आती है। नंबर 2 क्या होता है? आपके इन चीज़ों के अंदर जो एंजाइम्स हैं, वो गर्मी पाकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आप किसी भी पेड़ को उगाने के लिए जब बीज डालते हो, तो मिट्टी के नीचे दबा देते हो। मिट्टी के नीचे दबाने से क्या होता है? गर्मी मिलती है और गर्मी से वो जर्म्स मतलब जर्मीसाइड होता है, मतलब वो बाहर निकलता है, उसमें से अंकुरण फूटता है। बिल्कुल सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। हल्का सा रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। रोस्ट करने के बाद आप इसे एक कांच के बॉटल में डाल दीजिए, कांच के बर्तन में डाल दीजिए और कांच के बॉटल में डालने के बाद में अब आप इसके ऊपर 200 ml, आपने 100 ml तीनों चीजों को लिया है, राइट। अब इन 100 ग्राम तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके 200 ml आपको इसमें तिल का तेल, जो बहुत आसानी से मिल जाता है हमारे घरों के आसपास, उसे डाल करके इस जार को बंद कर दीजिए और धूप में इसे रख दीजिए अगले 7 दिन के लिए, राइट। अगर आपको तिल का तेल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, आप उसकी जगह पर आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक रेसिपी की बात करते हैं तो तिल के ऑयल को बेस्ट माना जाता है। 7 दिन बाद जब आप इसको धूप में रख देते हो, 7 दिनों तक इसको धूप में रखने के बाद आप इस तेल को अच्छे से छान लीजिए, बीज अलग हो जाएंगे, इन्हें फेंक दीजिए और जो आपके पास जो अभी जो तेल बच गया है, इसे आप हफ्ते में 2 बार अपने बालों की जड़ों में बहुत अच्छे से मालिश कीजिए। अगर आपके पास स्टीम देने की सुविधा है तो स्टीम दीजिए अपने बालों को और अगले दिन सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ में इसे वॉश कर लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बालों के अंदर चमक आती है, आपके बाल शाइनी बनते हैं, आपके बाल सॉफ्ट बनते हैं और आपके बालों के अंदर जो ग्रोथ रुक गई थी, वो ग्रोथ रुकना चालू हो जाती है, मतलब कि ग्रोथ आपकी लंबा होना शुरू हो जाता है। आपका बालों में जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाता है, बालों में जो रीग्रोथ नहीं हो रही थी वो रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर चीज जो आपके बालों की समस्याओं का कारण बन रही थी, उस चीज का निवारण होता है इस तेल के साथ में। तो इस तेल को जरूर अपनाएं। इन सर्दियों में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा क्योंकि सर्दियों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। तो इस तेल को अपना करके देखें एंड मुझे बताएं कि आपको इससे क्या फायदा हुआ है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट किसी की और के जीवन में भी पॉजिटिविटी ला सकती है और आपका जीवन तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट से खुशहाल होता ही है। आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।